डायरेक्शन को एक बार दोबारा देखो, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, ये वो फिनोमिना होता है जिसके अंदर हमारे पास लाइट है वो किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के अराउंड फॉल होती है, ऑब्स्टेकल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो कॉर्नर्स के अराउंड क्या हो जाते हैं आपके पास बेंड हो जाती है। उसी फिनोमिना को हमने किसका नाम दे दिया था, डायफ्रैक्शन का। अब कंडीशन आती है कि ये कहा है कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है ना वो हमारे पास वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट। और बोलो वेवलेंथ ऑफ लाइट किस ऑर्डर की होती है, क्या 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा कि डायफ्रैक्शन फिनोमेना होगा। अदरवाइज हम कहेंगे कि नो डायफ्रैक्शन फिनोमेना विल टेक्स प्लेस। अब देखो अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि ये मैंने कोई भी एक स्लिट ले ली, ऑब्स्टेकल ले ली, इसका साइज है वो बहुत बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जनरल लाइफ के अंदर कभी भी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स लेंगे उनका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर का नहीं होगा, बड़ा साइज का होगा। अब हमने ये जैसे लिया तो यहाँ से मैंने कह दिया कि ये लाइट इंसिडेंट हुई, तब हमारे पास लगभग ऐसी लाइट है वो हमें ऑब्जर्व होगी, ब्राइट और डार्क बेंडेड है वो हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होगी। बट अगर मैं ये कह दूँ कि इस ऑब्स्टेकल का साइज है वो नियरली वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तब हम कहेंगे कि कुछ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं वो हमारे पास इस टाइप की ऑब्जेक्ट होंगी। और उसके बाद हम बताते हैं कि अगर हमारे पास साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट है, देन वी कैन से दैट वी गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न एंड दिस इज द डायफ्रैक्टेड लाइट। कौन सी लाइट हो गई, ये डायफ्रैक्टेड लाइट है, वो हम ऑब्टेन करेंगे। अब बात आती है कि जनरली जो डायफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो साउंड के अंदर इजीली होता है, तो वो कैसे होता है। ये कहा है कि जो साउंड है उसकी वेवलेंथ है वो लगभग 1 मीटर के ऑर्डर की होती है। लगभग किस ऑर्डर की होती है, 1 मीटर के ऑर्डर की होती है। और आप मेरे को यूँ बताओ जो भी आप ऑब्स्टेकल लेओगे उसका साइज बोल लो, अब मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इसी ऑर्डर के होते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई डायफ्रैक्शन है साउंड के अंदर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट लाइट के अंदर हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अरे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑर्डर का 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का जो ऑब्स्टेकल है वो हमारी जनरल लाइफ में नहीं मिलता। और जब जनरल लाइफ में इस ऑर्डर का हमारे पास ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा तो क्या हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे जनरल लाइफ में, नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। इसमें बड़े ध्यान से समझना है इसको। ये मैंने मान ली कि ये मेरे पास कोई भी एक स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ है वो मैंने a के बराबर मान ली, लेट दिस इज ए सिंगल स्लिट एंड इट्स विड्थ इज a। इसकी विड्थ है वो किसके बराबर आपके पास है, a के बराबर है। अब देखो यहाँ कहीं सोर्स होगा तो सोर्स से हमारे पास लाइट आई, ये लाइट कहाँ से आ गई, सोर्स से, फ्रॉम सोर्स S। अब देखो ये मैंने मान लिया कि Ln मेरे पास कोई भी स्लिट थी, M इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने रखा स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। अब ध्यान से देखोगे, मैं कहता हूँ कि जैसे यहाँ से लाइट जाएगी तो बोलो ये सीधी चली जाएगी, यहाँ से भी लाइट जाएगी, और ये मैंने मान लिया कि ये स्लिट का सेंट्रल पॉइंट है, इस स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ से भी लाइट जाएगी और कुछ लाइट हमारे पास कहाँ चली जाएगी, इस C पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक है, हर एक पॉइंट से लाइट कौन से पॉइंट पे चली जाएगी, C पॉइंट पे चली जाएगी। अब मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई पॉइंट B है,
हमें देखना है कि जो पॉइंट P है वो हमारे पास ब्राइट होगा या डार्क होगा, और ब्राइटनेस या डार्कनेस है वो डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? पाथ डिफरेंस के ऊपर। बोलो हर एक पॉइंट से लाइट वो बेंड भी होगी, और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मैंने ये कोई भी एक होल ले लिया, इस बोर्ड में ये होल है, पर उस साइड में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके बैक साइड में भी कोई सोर्स है, तो क्या उस सोर्स से जो लाइट जाएगी क्या इतना ही बीम जाएगा या चौड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है? वाइडर क्यों हो जाता है? क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर लाइट है वो क्या हो जाती है आपके पास है, बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है वो? अरे क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। हर एक पॉइंट के ऊपर लाइट है वो क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। तो ये हमने बताया कि जैसे ही हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमने ये लाइट है वो बैंड हो गई, और हमें देखना है कि P पॉइंट है वो ब्राइट होगा या हमारे पास क्या होगा, ये डार्क होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इसको नाम दे दिया क्या हो। ये जब यहाँ से अगर हम ज्योमेट्री से देखते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास? थीटा। भाई L पॉइंट से लाइट जा रही है, N पॉइंट से लाइट जा रही है, बोलो L से P पे लाइट जाएगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगी या N से P पे? N से P पे। तो मैंने लिखा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होगा आपके पास NP माइनस LP, और क्या आपके पास N क्या हो के बराबर होगा? ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था और ये किसके बराबर हो गया? N क्या हो के बराबर आ गया। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल LN क्या हो, और मेरे को N क्या हो जी, N क्या हो अपॉन LN इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो क्या होगा? साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। और यहाँ आया हमारे पास n क्या हो इज इक्वल टू NL साइन थीटा, और बोलो NL की वैल्यू कितनी है? a के बराबर है। ये आया हमारे पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। और अगर मैं थीटा बहुत स्मॉल ले लूँ तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर हो गया। देन वी कैन से दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू a थीटा के बराबर आ गया। किसके बराबर आया आपके पास? a थीटा के बराबर आ गया। हो गया। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि अगर इस स्लिट पे ये कोई मेरे पास पॉइंट M1 है, ये कोई पॉइंट M2 है, ध्यान से देखो, जब हमारे पास ये पूरी स्लिट थी इसकी विड्थ a थी, यहाँ पे जो लाइट जा रही थी तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था आपके पास? a थीटा। और अगर मैं यहाँ पे ये कोई पॉइंट M1 मान लूँ, ये कोई पॉइंट M2 मान लूँ, और इनके बीच की डिस्टेंस y होगी, तो इस केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या y थीटा होगा। अगर मैंने क्या माना, एक पॉइंट M1 माना, एक पॉइंट क्या माना M2 माना, तब हमने बताया कि B पॉइंट पे जो लाइट जाएगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? y थीटा के बराबर होगा। दैट इज मैं कह सकता हूँ कि M2P माइनस M1P इज इक्वल टू किसके बराबर आया आपके पास? y थीटा के बराबर आ गया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पॉइंट C की। किसकी बात करते हैं हम? सेंट्रल पॉइंट की बात करते हैं। भाई सेंट्रल पॉइंट C है, यहाँ से भी लाइट जा रही है और यहाँ से भी लाइट जा रही है, तो बोलो बैंड नहीं हुई लाइट, और जब बैंड नहीं हुई तो बोलो क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और थीटा 0 है तो बोलो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। पाथ डिफरेंस कितना होगा? और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा? अरे फेज डिफरेंस भी कितना होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर से हमारे पास कोई करंट इंसिडेंट हुई तो नीचे से भी क्या इंसिडेंट होगी? करंट, और करंट पे करंट इंसिडेंट होगी तो बोलो हमारे पास ब्राइट लाइट मिलेगी या डार्क? ब्राइट लाइट मिलेगी। तब हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट C है वहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या मिलेगी? आपके पास ब्राइट इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी?
ब्राइट इमेज मिलेगी। दैट इज हम कहेंगे कि सेंट्रल पॉइंट सी पे हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। कैसी इंटेंसिटी मिलेगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसका रीजन हमने बताया, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस भी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। इसलिए हमने कह दिया कि सेंट्रल पॉइंट है वो कैसा मिलेगा आपके पास? ब्राइट मिलेगा। हो गया यहाँ तक? आगे देखो, आगे ये कहता है कि जो मैक्सिमा है ना वो हमें ऑब्टेन होगी एट एन एंगल 2n+1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2a, एंड जो मिनिमा हमें ऑब्टेन होगी वो हमारे पास होगी n लैम्बडा अपॉन a पॉइंट डिस्टेंस पे। कितनी दूरी पे? n लैम्बडा अपॉन a डिस्टेंस दूरी पे। और जहाँ पे बताया है कि n = 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको अभी हम करते हैं कैसे होगी। अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ पोजीशन ऑफ मिनिमा। किसकी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं? सबसे पहले मिनिमा की। मैंने मान लिया कि पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा के बराबर है। किसके बराबर मान लिया? लैम्बडा के बराबर। ये मैंने कहा कि भाई लेट पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा। देन देखो पाथ डिफरेंस a थीटा था और ये लैम्बडा के बराबर मान लिया, तो बोलो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या? a थीटा के बराबर आएगा। अरे सही है, अरे सही है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया? a थीटा। अब ये कहता है कि भाई इस कंप्लीट स्लिट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? दो इक्वल हाफ में। टोटल स्लिट की लेंथ कितनी थी? a। क्या ये a/2 हो गया? और क्या ये भी a/2 हो गया? मैं एक बार सपोज करता हूं कि ये इस स्लिट का सेंट्रल पॉइंट है और ये भी इस स्लिट का सेंट्रल पॉइंट है, तो इन दोनों सेंट्रल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? a/2। कितनी हो गई? a/2। और मैंने बताया कि अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस y है तो पाथ डिफरेंस कितना आया था? y थीटा। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी उनके लिए क्या पाथ डिफरेंस a/2 थीटा के बराबर होगा? और a थीटा बोलो किसके बराबर है? तो क्या पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर आ गया? और पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन था? जोर से बोलो। λ/2 फेज डिफरेंस। ये आया पाथ डिफरेंस λ/2π। मैं लिखता हूँ पहले पाथ डिफरेंस बराबर है λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। और बोलो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है? अरे कितना है? λ/2। λ/2 इज इक्वल टू λ/2π इंटू 5। और यहाँ से हमने सोल्व किया तो 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? पाई के बराबर आ गया। पाथ डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस कितना आया? अरे कितना आया? पाई के बराबर। एक की करस तो दूसरे की तरफ, एक की करस तो दूसरे की तरफ। एक अपर हाफ से मान लो क्रस्ट आई तो लोअर हाफ से क्या आएगी? तरफ आएगी। और जब क्रस्ट पे तरफ इंसिडेंट होगी तो बोलो ब्राइट या डार्क? हम कहेंगे कि हमारे पास कैसी लाइट आ जाएगी? डार्क लाइट। वी ऑब्टेन द डार्क लाइट। तो बोलो ये मिनिमा ऑब्टेन हुई या मैक्सिमा? मिनिमा। क्या ऑब्टेन होगी? मिनिमा ऑब्टेन होगी। सही है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको, ये कोई पॉइंट होगा अपर हाफ में तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ भी कोई पॉइंट होगा जिनसे लाइट जाएगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट अपर हाफ में है उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हाफ में है? लोअर हाफ में है। सो दैट एक से क्रस्ट इंसिडेंट होती है तो दूसरे से क्या इंसिडेंट होती है? तरफ इंसिडेंट होती है। और हम कहेंगे कि दोनों क्या हो गया आपके पास? आउट ऑफ फेज। दोनों लाइट कैसी हो गई? आउट ऑफ फेज हो गई। हेंस वी गेट द मिनिमा। हेंस वी गेट द मिनिमा। अगर ये कहता है कि अब इसने क्या किया कि इस कंप्लीट स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया?
4 पार्ट्स में। मैंने मान लिया कि अगर पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्बडा के बराबर है, किसके बराबर है? 2 लैम्बडा के बराबर है, तब ये कहता है कि स्लिट का साइज तो सेम है। इस स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने? 4 पार्ट्स में। क्या इस अपर हाफ में और लोअर हाफ में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे या नहीं? और कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे तो बोलो दोनों आउट ऑफ फेज होंगे या नहीं? और जब आउट ऑफ फेज होंगे मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई के बराबर होगा। क्या हमारे पास डार्क मिलेगी अपर हाफ से? क्या ऐसा ही लोअर हाफ के लिए भी होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसमें? और हम कहेंगे कि यहाँ से जितनी भी लाइट जाएगी अपर हाफ से और लोअर हाफ से, तो क्या हमारे पास आउट ऑफ फेज जाएगी? और जब आउट ऑफ फेज जाएगी तो बोलो ब्राइट या डार्क? डार्क। ऊपर से भी डार्क और नीचे से भी डार्क फ्रिंज मिली, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेट कैसी फ्रिंज बन जाएगी? डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर टोटल पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्बडा के बराबर है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? अरे 6 में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में? 6 में। और वहाँ भी हम क्या कहेंगे कि अपर हाफ और जो लोअर हाफ हैं, पहले 2 पार्ट के लिए डार्क, अगले 2 पार्ट के लिए भी डार्क, और लास्ट 2 पार्ट के लिए भी डार्क। बोलो फ्रिंज ब्राइट मिलेगी या डार्क? तो मैं यहाँ से क्या जनरली कह सकता हूँ, पाथ डिफरेंस लैम्बडा पे डार्क, 2 लैम्बडा पे भी डार्क, 3 लैम्बडा पे भी, 4 लैम्बडा पे भी। तो हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जब n लैम्बडा होगा तो कैसी फ्रिंज मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी। हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा आता है, जैसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा आता है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आता है, ध्यान से देखोगे। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए सबसे पहले n = 1 पुट करो तो थीटा = 3 लैम्बडा अपॉन 2a के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 3 लैम्बडा अपॉन 2a के बराबर हो गया। ये कहता है कि n = 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 के ऊपर हमारे पास क्या मिली थी? मैक्सिमा। क्या मिली थी? मैक्सिमा मिली। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि थीटा किसके बराबर हो गया? 3 लैम्बडा अपॉन 2 के बराबर हो गया। अब ये कहता है कि इस स्लिट को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया? इस स्लिट को डिवाइड कर दिया। इस स्लिट को क्या कर दिया? डिवाइड। क्यों किया? a को इधर लिया हो, a थीटा = 3 लैम्बडा अपॉन 2, और क्या a थीटा है ये पाथ डिफरेंस के बराबर है। ऊपर देखो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है? 3 लैम्बडा अपॉन 2 के बराबर है। तो टोटल स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो एक बार इसको भूल जाओ भाई, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलो ये होगा या नहीं? और इनके बीच का फेज डिफरेंस λ/2, और जब पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई। अरे पाथ डिफरेंस λ/2 तो फेज डिफरेंस पाई। बोलो अपर हाफ से इस पार्ट से इस पार्ट से जो लाइट जाएगी वो आउट ऑफ फेज जाएगी। बोलो केवल हमारे पास इतने पार्ट से लाइट जाएगी, और इतने पार्ट से लाइट जा रही है, तो बोलो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज? अरे कैसी? ब्राइट फ्रिंज। क्या ऐसा हो गया कि हमने दरवाज़ा पूरा खोल रखा था, 1/3 ओपन कर दिया, तो बोलो हमारे पास कम लाइट आएगी या ज़्यादा? कम आएगी। मतलब ब्राइट तो होगी बट सेंट्रल मैक्सिमा से कम इंटेंसिटी होगी। बट सेंट्रल मैक्सिमा से कम इंटेंसिटी होगी। अगर मैं n = 2 ले, इफ वी टेक n = 2, तो बेटा क्या थीटा की वैल्यू 5 लैम्बडा अपॉन 2a हो गई, और क्या a थीटा = 5 लैम्बडा अपॉन 2 के बराबर हो गया। टोटल स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर लें? कितने में? अरे कितने में? 5 में। 5 में डिवाइड कर दिया। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलो इसमें होगा या नहीं? यहाँ से जो लाइट जाएगी वो आउट ऑफ फेज,
डार्क, या इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें होगा, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो बोलो आउट ऑफ फेज होगी या नहीं, केवल जो इंटेंसिटी आएगी क्या 1/5 पोर्शन से आएगी। अगर n = 3 लेऊंगा तो 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्या हमारे पास 1/7 पोर्शन से लाइट आएगी, और जब 1/7 पोर्शन से लाइट आएगी तो बोलो हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। अरे इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होगी। 1-2 पर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भाई हमारे पास जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये क्या है कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। तो आप उसका यही रीजन बताओगे। उसके बाद इसकी वेरिएशन आती है विद वेवलेंथ, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ। ये मैंने लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा, ये 3 लैम्बडा, क्या इधर माइनस लैम्बडा होगा, इधर क्या -2 लैम्बडा होगा, और ये -3 लैम्बडा। लैम्बडा अपॉन 2 के ऊपर ना मैक्सिमा मिनिमा नहीं थी, लैम्बडा पे मिनिमा थी, सेंट्रल तो मैक्सिमा थी। आप ये कह दो कि ये तो सेंट्रल मैक्सिमम, सही लिखा। लैम्बडा पे मिनिमा 3 λ/2, क्या इसके बिल्कुल बीच में होगा और इसके बीच में होगा, मैक्सिमा होगी, बट क्या उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर होगी। अरे विड्थ कम हो गई थी, और कम हो गई थी तो हमारे पास लाइट बोलो कम आई या ज़्यादा, कम आई। कम आई तो मैंने मान लिया कि भाई ये यहाँ तक की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, और बोलो क्या मैक्सिमम मिली या नहीं। उसके बाद 5 λ/2 पे हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, अरे बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, और डिक्रीज होगी, ये इस टाइप की। और इससे आगे फिर हम कहेंगे और फिर उसके बाद ये डार्क बैंड बन जाएगा। क्या इस साइड में भी आप ऐसे बनाओगे, ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, और फिर मिनिमा, और फिर क्या हो गई, ये डार्क हो गई। तो ये तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ पाथ डिफरेंस, विद पाथ डिफरेंस, इसके साथ आ गई ये वेरिएशन पाथ डिफरेंस के साथ। क्या समझ आया?